ठीक है, आगे की कार्रवाई की जाए। आज आपके कुछ डाउट्स और फिर मैं डिफरेंशिएशन पर आज चर्चा करता हूँ, है ना। डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये लास्ट क्लास की अधूरी कहानी थी। देखिए लॉग वाई यहाँ तक हमने किया था, इसको मैं पूरा कर देता हूँ और फिर आपके सवाल देखता हूँ। dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 निकालना है, तब यही डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, है ना, इसको मैं सिस्टमेटिकली आ लेता हूँ। हो सकता है बहुत लोगों को इसमें कहीं दिक्कत होती होगी और बोल नहीं पा रहे होंगे, तो सारे डिफरेंशिएशन को मैं आज देख लेता हूँ कि जिस तरह से आपको स्कूल में करना है वो, और करिस्पॉन्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं वो दोनों को देखते हुए चलें। ठीक, तो लॉग 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ लॉग 3 प्लस एक्स और अपॉन एक्स, हो गया। अब यहाँ पर चेन रूल लगाते हैं कि डी बाई डी वाई ऑफ लॉग वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप कह देंगे। अब यहाँ कोशिएंट रूल, दो फंक्शन के रेशियो का डिफरेंशिएशन है, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, यहीं से शुरुआत करते हैं, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर से, फिर डिनोमिनेटर और इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, लॉग 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स के रिस्पेक्ट, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट, माइनस लॉग 3 प्लस एक्स का 3 प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में, 1 अपॉन 3 प्लस एक्स और 3 प्लस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, ये हो गया एक पार्ट। फिर आप करेंगे माइनस न्यूमरेटर, मतलब लॉग 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ लॉग 3 प्लस एक्स और इनटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो गया वो, इसको कहते हैं कोशिएंट रूल, ये कोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब लॉग वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स और इंटू, अब इसको सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, वरना ऐसे भी छोड़ सकते हैं। 3 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट 1 प्लस एक्स और इंटू 3 प्लस एक्स, ये हो गया। माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस लॉग 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ पर निकालनी है, x इक्वल टू 1 पर, तो इसको सजाने की कोई जरूरत नहीं। x इक्वल टू 1 रख करके आप पहले y निकाल लीजिए, क्योंकि y से मल्टीप्लाई करना होगा, y यहाँ है, ठीक है। देखिए x इक्वल टू 1 पर जो log y की वैल्यू होती है, या y वाले एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 1 डाल दीजिए, यहीं पर x इक्वल टू 1 रखिए। एट x इक्वल टू 1 y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/4 रेज टू द पावर 1, मतलब हाफ, ठीक है। तो x के ऊपर 1 डालकर y निकाल लीजिए, यह हाफ हो गया, टाइम्स, अब जहां जहां x दिखता हो वहां पर आप 1 डालते जाइए, ये हो गया 3 माइनस 1 2 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 माइनस log 2 माइनस ऑफ log 4 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, ये भी गया, ये हो गया आपका हाफ और इंटू 1/4 और इस log 4 को लिख सकते हैं 2 log 2, ये बच जाएगा प्लस ऑफ log 2, क्योंकि log 4 को लिखा सकता है log 2 का स्क्वायर, log 4 इज log 2 का स्क्वायर और log 2 स्क्वायर इज 2 log 2, इसके जगह पर 2 log 2 लिख करके सब्ट्रैक्ट करिए, ये आपका 1/4 प्लस log,
ठीक है, dy बाई dx की वैल्यू आ गई एट x इक्वल टू 1। तब करना क्या था आपको कि सेकेंड कंडीशन जो दिया हुआ था कि f डैश 1 इक्वल टू f माइनस 1, f माइनस 1 निकालना होगा तो gx की वैल्यू, gx वाले में x के ऊपर माइनस 1 डाल देते हैं, f माइनस 1 आ जाता है, ये हमने निकाल लिया था b माइनस 3a। अब b माइनस 3a की वैल्यू इसके बराबर है, अब लिख लेंगे देयरफॉर b माइनस 3a इज इक्वल टू 1/8 प्लस हाफ लॉग 2। ये हो गया सेकंड कंडीशन। पहला आपको आ चुका था, फर्स्ट जो है लास्ट क्लास की देन है, तो जो नए होंगे कहीं फ्रेश ज्वाइन किए होंगे उनको घबराना नहीं है, उनके लिए ये नई बात है, इसको भेज दूंगा, बाद में इसको देख करके करेंगे। ठीक है, तो एक कंडीशन आपका ए और बी में आ गया था, ए बी सी में ये यहाँ से आ गया था, है ना, f माइनस 1 इक्वल टू g माइनस 1। ये करने के बाद, अच्छा ये करने के बाद रिलेशन आया था f माइनस 1 इक्वल टू g माइनस 1 implies this, है ना, implies this a माइनस b प्लस c इक्वल टू, एक मिनट, इम्प्लाई नहीं, इक्वल ही था, सही था, इक्वल ही था, f माइनस 1 g माइनस 1 के बराबर है और c की वैल्यू यहां से निकाल के हमने डाल दिया बस। ठीक है, c की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें रख दिया 2b माइनस ऑफ 4a, तो f माइनस 1 की वैल्यू आ गई थी b माइनस 3। ठीक है, तो b माइनस 3 आपका आ गया ये, तो एक कंडीशन। अब कहता है आपको कि फाइंड द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f(x) सेटिस्फाइंग f डैश माइनस 1, f डैश 1 इक्वल टू f माइनस 1 और f माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दो तो आ ही गया। अब लिमिट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए कि 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 पर राइट हैंड लिमिट, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। फाइनल ब्लो, क्योंकि 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन तो बनना चाहिए ना, तो एक तो ये आ गया, दो को मिला करके। दूसरा क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट लिखें तो लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस x अप्रोचेज 0 माइनस fx, 0 माइनस मतलब जस्ट लेस देन 0, जस्ट लेस देन 0 के लिए fx का डेफिनेशन क्या है, gx, और gx हमने क्या लिया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख दीजिए इसको। लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये c आ गया, x के ऊपर 0 डाल दीजिए, कोई डिटर्मिनेट तो है नहीं, 0 के करीब में इसकी लगभग वैल्यू जो होगी c होगी, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग वैल्यू। लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस fx, ये निकाले तो जस्ट मोर देन 0 के लिए जो डेफिनेशन था अपना, जिसको डिफरेंशिएट हमने किया है, वही वाला 1 प्लस एक्स और अपॉन 3 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, 1 अपॉन एक्स, अब देखिए यही है ना, 1 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स। अब इसकी वैल्यू जरा देखिए, x जब 0 के करीब में है तो बेस आपका 1/3 के करीब में होगा, अप्रोचिंग 1/3, और पावर में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर, मतलब फ्रैक्शनल नंबर का पावर इंफिनिटी रेज करना है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, देयरफॉर c इज 0। ठीक है, c की वैल्यू 0 आ गई। चलिए, अब c की वैल्यू 0 आ गई तो पहले इक्वेशन में देखिए, पहला जो कंडीशन था आपका ये, इसको फर्स्ट कह दीजिए, फर्स्ट है, इसमें c 0 कर दें तो 4a माइनस 2b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो फ्रॉम 1 वी कैन से, फ्रॉम 1 4a minus 2b is 0. This implies कि b is 2a. अब b की वैल्यू 2a आ गई तो सेकंड से आप दोनों को निकाल सकते हैं, c तो पहले ही आ चुका है। फ्रॉम 2 नाउ, फ्रॉम 2 नाउ क्या आ जाएगा, b इक्वल टू 2a रखिए तो माइनस a इक्वल टू 1/8 प्लस हाफ लॉग 2, इससे a आ गया। अब a आ गया तो b आ गया, डबल है इसका, है ना। तो a इज -1/8 माइनस हाफ लॉग 2,
और b लिखेंगे तो -1/4 माइनस log 2 ABC आ गया, इसका मतलब gx आ गया, तो कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये आप यूज कर सकते हैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। अब चलिए, अभी ग्रुप में मैंने 2-3 क्वेश्चन दिए है ना, और इसका मैं PDF भेज दूंगा, इसको कंटिन्यू करके एक बार अपने से सॉल्व करके देखिएगा। क्योंकि छोटा छोटा कंडीशन सब है कि gx के बारे में दे दिया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, fx के डेफिनेशन में gx इन्वॉल्व है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है ये जानना जरूरी है ना। ax² + bx + c के फॉर्म का होना चाहिए विद a बीइंग नॉन जीरो। भाई जो a के पास a के लिए 2 ऑप्शन आता है, एक जीरो और दूसरा नॉन जीरो, तो जीरो को मजे में हटा, क्यों, तो कह दिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और गलती से a जीरो आ गया तो कहेंगे कि ये क्वेश्चन ही गलत है। तब नहीं ट्राई करना है, क्योंकि gx मस्ट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कहेंगे देयर इज नो gx व्हिच कैन मेक सच फंक्शन कॉन्टिन्यूअस इफ a comes out to be 0 by the given condition। क्योंकि आउट कर दिया है कि gx एक क्वाड्रेटिक है, और एक क्वाड्रेटिक है तो a मस्ट बी नॉट, c जीरो हो सकता है, b जीरो हो सकता है, लेकिन लीडिंग कोएफिशिएंट कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, तो कई बार ऐसा होगा कि a जीरो आ रहा होगा और फिर भी आप ट्राई कर रहे होंगे, फिर भी लीनियर लिख के आ जाएंगे, तो गलत हो जाएगा। अब जरा देखिए, अब जो क्वेश्चन आपके पास में है उसको जरा देख लीजिए। पहला है ना, जो लोग नए भी हैं कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना, सीखते सीखते एडजस्ट कर जाएंगे, और कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो कि अनजान हुए कहेगा, है ना। लिमिट x अप्रोचेज 0, हाँ एक दो अप्रोच हो सकता है कि अभी तक नहीं किए होंगे तो थोड़ा सा अनजान लगेगा, क्योंकि ये तो 11th का टॉपिक है, लिमिट 11th में भी करते हैं। e 1 - x/2 डिवाइडेड बाई 1 - cos x। ठीक है, तब देखिए, अब एक लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था कि वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल, जैसे आपको fx रेज टू द पावर gx है, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, e रेज टू द पावर log टू द बेस e fx रेज टू द पावर gx, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि log में इस पावर जो log का आर्गुमेंट है उसको आप e के साथ, नीचे जो e है उसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि log की प्रॉपर्टी ये वाली कि a रेज टू द पावर log b टू द बेस c इज ऑलवेज इक्वल टू b रेज टू द पावर log a टू द बेस c, ये हमेशा होता है। तो दोनों को एक्सचेंज करके देखेंगे तो आपको आ जाएगा fx रेज पर gx, इसलिए ऐसा काम कर सकते हैं। इसलिए इसको आप लिख सकते हैं e रेज पर gx और इनटू log fx, log टू द बेस e को शॉर्ट में ln आप लिखते हैं, तो e रेज पर gx ln fx। ऐसा जब कभी भी वेरिएबल रेज पर वेरिएबल आए तो खूब मजे में, चाहे स्कूल एग्जामिनेशन हो या कोई भी हो, स्कूल एग्जामिनेशन हो तो एक प्रॉपर्टी लॉग का बगल में लिख करके और तब लिख दीजिए, है ना, क्योंकि वो लोग चाहते हैं क्लैरिटी ये क्यों लिखा है। हो सकता है उनके दिमाग में बात नहीं हो, लेकिन आप ये लिख देंगे तो हाथ पकड़ के वो मार्क्स देना होगा। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप उसको छोड़ सकते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेज 0, देखिए इसको मैं लिख दूं e रेज टू द पावर 1/x और log 1 + x, सबसे इजी तरीका जो हैंडल करने का वो मैं बता देता हूँ, 1 - x/2 डिवाइडेड बाई ये 1 - cos x को आप खूब मजे में लिख सकते हैं 2 sin² x/2, 1 - cos 2 थीटा इज 2 sin² थीटा। ठीक, अब इसको मैं e रेज टू द पावर 1/x और log 1 + x का एक्सपेंशन होता है x - x²/2 प्लस x³ 3 - x4/4 एंड सो, ऐसे करके अल्टरनेट प्लस माइनस लिखते जाइए और पावर बढ़ाते जाइए और पावर से ही डिवाइड करते जाइए। ये हो गया log 1 + x का माइनस ऑफ e 1 - x/2 डिवाइडेड बाय, अब जरा देखिए इसको मैं लिख लेता हूं sin x/2 अपॉन x/2 का स्क्वायर और इनटू x/2 का स्क्वायर मतलब x² 4
जिससे मैंने डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड क्यों किया है तो आप समझ गए होंगे कि साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेज 0 इज 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाए इसके लिए हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, खत्म, ये हट गया। 2 को आप बाहर कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1/2 था तो बाहर में 2 आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेज 0। अब जरा देखिए इसको लिख लेते हैं, e रेज़ टू द पावर 1 माइनस x/2 प्लस x²/3 एंड सो ऑन, माइनस ऑफ e टाइम्स 1 माइनस x/2 डिवाइडेड बाई x²। ठीक है, अब दोनों में से e कॉमन आ जाएगा तो 2e बाहर निकाल लीजिए। लिमिट x अप्रोचेज 0, e रेज़ टू द पावर माइनस x/2 प्लस x²/3 है ना, एंड सो ऑन, और माइनस ऑफ 1 माइनस x/2 डिवाइडेड बाई x²। आ गया। अब जरा देखिए, अब यहाँ पर जिसका मैं यूज करूंगा e रेज़ पावर x का एक्सपेंशन, इसको लिख लेते हैं 1 प्लस x प्लस x²/2 फैक्टोरियल प्लस x³ फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, लॉग में और इसमें यही डिफरेंस है, उसमें अल्टरनेट प्लस माइनस होता है और x से सीरीज की शुरुआत होती है, और log 1 प्लस x का एक्सपेंशन, log x का नहीं, log 1 प्लस। ठीक है, और जो पावर होता है वही डिनोमिनेटर में होता है, लेकिन इसमें जो पावर होता है उसका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में होता है। ठीक, और इसमें कोई साइन चेंज नहीं होता है, लगातार प्लस प्लस। अब इसमें क्या करिए, x के जगह पर e के पावर में जो भी है उसको डाल दीजिए, तो लिख सकते हैं 2e टाइम्स लिमिट x अप्रोचेज 0, मैं लिखता हूँ 1 प्लस x के जगह पर क्या लिखेंगे, पूरा पावर माइनस x/2 प्लस x²/3 है ना, माइनस x³ एंड सो ऑन, जितना लिखने की जरूरत तो लिख लीजिए। 1 प्लस x, 1 प्लस पावर का स्क्वायर माइनस x/2 प्लस x²/3 एंड सो ऑन का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल है ना, फिर प्लस इसी का³ 3 फैक्टोरियल होता है एंड सो ऑन, छोड़ दीजिए। अब ज्यादा जरूरत नहीं है, क्यों, हमें डिनोमिनेटर से x² ही कैंसिल करवाना है ना। अब आगे जब क्यूब लिखेंगे तो लीस्ट पावर ऑफ x विल बी 3, तो उसकी हमें जरूरत ही नहीं होगी, तो सबका सब 0 हो जाएगा। ये हो गया एंड सो ऑन, और माइनस ऑफ 1 माइनस x/2 जो e कॉमन लेने के बाद बच गया था वो। अब जरा देखिए, डिनोमिनेटर में x² है, तब ये 1 और x/2 दोनों गया, 1 ये माइनस x/2 है, ये -1 और ये प्लस x/2 हो जाएगा, गया। ठीक है, अब न्यूमरेटर से क्या करना है आपको, x² का कोफिशिएंट सिर्फ कलेक्ट कर लेना है, क्योंकि बाकी x² के अलावे जो भी होगा उसमें x तो रहेगा ही, और x 0 अप्रोच करता है तो 0 हो जाएगा, खत्म। तो देखिए यहाँ पर 1/3 आ गया पहले में, x² का कोफिशिएंट 1/3, और दूसरे में माइनस x/2 का स्क्वायर करेंगे तो x² जनरेट होगा, बाकी सारे टर्म में x का पावर 2 से ज्यादा ही है, तो प्लस 1/4 हो गया, माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 x² होता, और अपॉन 2 फैक्टोरियल दिया नीचे इंटू 2 हो गया, 2 फैक्टोरियल इज 2, 1 इंटू, तो x² का कोफिशिएंट सेकेंड टर्म में जो आ गया 1/8, यही लिमिटिंग वैल्यू बना देगा। तो इसको लिख सकते हैं आप 2e और इंटू एलसीएम ले लीजिए 12, ये आ गया आपका 24 ना, 12 इंटू 2 24, और ये हो गया आपका 8 और प्लस 3 11, तो 11e अपॉन। ठीक है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू यार, अब देख लीजिए जरा क्या दिया हुआ है, ऑप्शन था कि नहीं, हाँ 11e/12 है। ठीक है, समझ गया इसको डील करने का तरीका। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से वेरिएबल रेंज पर वेरिएबल, अब ये कहीं भी आप यूज कर सकते हैं और सब जगह में यूज होने लायक है, और प्लस ये हैंडी भी है। बाकी एल हॉस्पिटल लगाएंगे, कब गलती कब सही हो जाए कोई ठीक नहीं है ना, उससे अच्छा यही है वेरिएबल रेंज पर वेरिएबल हो, उसको इस तरह से ई के पावर में लिख लीजिए, है ना, ये जो टेक्निक बताया इससे।
और तब फिर आप डिफरेंशिएट करते रहिए, जो करना हो करिए, या एक्सपेंशन लिखना है एक्सपेंशन लिखिए। ठीक, डिफरेंशिएट करते तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होता है, x² है इसलिए। नेक्स्ट देखिए, mod x लेस देन 1, है ना। सेकंड क्वेश्चन है, कहता है इफ mod x लेस देन 1 देन कह रहा है आपको लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी 1 प्लस x 1 प्लस x स्क्वायर, है ना, 1 प्लस x रेज पावर 4 एंड सो ऑन, 1 प्लस x रेज टू द पावर 2, इसकी वैल्यू कहता है। तो देखिए, एक जो डिप्लोमेटिक तरीका है वो ये है कि 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर। इसका इफेक्ट क्या होगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेज पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, आपने एक चिंगारी फेंक दिया, अभी आग लग गई इसमें। 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट 1 माइनस एक्स 4, 1 माइनस एक्स 4 और 1 प्लस एक्स 4 का प्रोडक्ट 1 माइनस एक्स रेज पावर 8। ठीक है, इसका मतलब यहां तक जब यही प्रोसेस आप जारी रखेंगे तो 1 माइनस एक्स रेज पावर 2n आएगा, जो आगे वाले के साथ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले का यूज करेगा, है ना। तो 1 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स रेज पावर 2n का स्क्वायर, तो 2n प्लस 2n, है ना। तो 2n और प्लस 2n, तो इंटू 2 लिख दो, ये हो गया, आ गया। ये स्ट्रिंग को करके आपका ये हो गया, ये डिप्लोमेटिक तरीका है। तो 1 माइनस एक्स और लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी 1 माइनस एक्स रेज पावर 4n। अब देखिए, और मॉड x लेस देन 1, मतलब x एक फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर का पावर इंफिनिटी रेज कर दें, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये 1/1 माइनस एक्स हो गया, आ गया। दूसरा, मान लीजिए कुछ भी नहीं आता है तो भी मल्टीप्लाई करके देखिए दोनों फैक्टर को, जैसे 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहला दो फैक्टर यही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये हो गया दो का प्रोडक्ट। तीसरा फैक्टर आपका है 1 प्लस एक्स रेज पावर 4, है ना। पहले दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर, उसके साथ तीसरा फैक्टर है। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा कॉपी हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब जहां पर ये पावर छोड़ा था, अब x4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इस टेट्रानोमियल को, 4 टर्म वाले फैक्टर को, तो x रेज पावर 4 से शुरुआत हो जाएगी इसकी, 4 5 6 7 यहां तक आकर के रुक जाएगा। अब अगला जो इसके आगे होगा कौन सा होगा, 1 प्लस एक्स रेज पावर 8, देख रहे हैं, 1 प्लस एक्स है, x मतलब 2 रेज पावर 0, दूसरे में x स्क्वायर है 2 रेज पावर 1, तीसरे में 4 है 2 स्क्वायर, नेक्स्ट में 2 क्यूब, अगले में 2 रेज पावर 4, 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं आप, है ना। तो अब अगला है 1 प्लस एक्स रेज पावर 8, तब यही कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, और चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट, n अप्रोचेज इंफिनिटी, ये क्या रहा है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट जीपी है, याद आएगा ऐसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 डॉट 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 टू इंफिनिटी। और इनफाइनाइट जीपी का सम फाइनाइट होने के लिए यही कंडीशन होता है, मॉडुलस ऑफ कॉमन रेशियो शुड बी लेस देन 1, है ना। इनफाइनाइट जीपी का सम फाइनाइट कब होता है, जब कॉमन रेशियो का मॉडुलस लेस देन 1, फॉर आर स्क्वायर आर क्यूब डॉट 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 टू इंफिनिटी टू बी फाइनाइट, ये इनफाइनाइट जीपी है, मॉडुलस ऑफ कॉमन रेशियो मस्ट बी लेस देन 1। क्यों, तो रीजन यही है कि इस फ्रैक्शनल नंबर का पावर इंफिनिटी रेज करेंगे, इसकी वैल्यू 0। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे नंबर का कंट्रीब्यूशन सम में कम होती है, ठीक है, तो इसीलिए सम फाइनाइट आता है। तो अब a अपॉन, ऐसे इनफाइनाइट जीपी का सम क्या लिखते हैं, therefore sum is written as a upon 1 minus r,
यहाँ पर हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स, क्योंकि इस जीपी का कॉमन रेशियो एक्स। आप ऐसे भी कर सकते हैं, समझ गए? दोनों है भाई जी। याद आ गया कि एक फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करो तो पूरी सीरीज सिमट जाएगी, वो कर लीजिए। नहीं है तो एक बार ट्राई करके मल्टीप्लाई करके देखने में क्या जाता है, वो तो कर सकते हैं। तो जो दिमाग में आया फर्स्ट साइड में वो काम करें, ठीक है? आंसर नहीं मिले तो बताते रहना है ना? इसका मिल गया ना? यस सर। चलिए 28 का देखिए। 28 में कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 और क्या है log 3x टू द बेस 3 और पावर में है आपका log 3 टू द बेस x, log 3 टू द बेस x, ठीक है? अब जरा देखिए x को 1 डाल के देखिए तो बेस विल अप्रोच 1, ठीक है? और पावर विल अप्रोच इंफिनिटी। क्यों? तो इस पावर को आप लिख सकते हैं 1/log x टू द बेस 3। बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करना हो तो log a टू द बेस b कैन ऑलवेज बी रिटन एज 1/log b टू द बेस a, है ना? हमेशा log a टू द बेस b को आप लिख सकते हैं 1/log b टू द बेस b, ठीक है? तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने इसे लिख दिया। अब log 1 टू द बेस 3 इज 0, ये हो गया 1/सम नंबर अप्रोचिंग 0, दिस विल अप्रोच इंफिनिटी। तो 1 रेज पर इंफिनिटी है, ठीक है? तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए इसका तरीका अपने पास में है। 1 रेज पर इंफिनिटी है लिमिट एक्स अप्रोचेज a fx रेज टू द पावर gx, और इसका फॉर्म यही है 1 रेज पर इंफिनिटी है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या लिखते हैं? e रेज टू द पावर जो भी लिमिट है वो, है ना, एक्स अप्रोचेज a और बेस फंक्शन -1, है ना, बेस फंक्शन -1, बेस फंक्शन -1 और इंटू gx, ठीक है? बेस फंक्शन -1 और इंटू gx, ठीक है? देखिए ये होता है fx -1 और इंटू gx, है ना? 1 रेज पर इंफिनिटी को सॉल्व करने के लिए हमने डेवलप किया था। अब लिख डालिए इसको। पहले मैं थोड़ा और यूजेबल फॉर्म में ले आता हूँ। x अप्रोचेज 1 और इसको लिख सकते हैं log 3 टू द बेस 3 एंड प्लस log x टू द बेस 3 रेज टू द पावर 1/log x टू द बेस 3। तो अच्छा लगेगा नहीं? तो झटके में आ जाएगा। अब देखिए log 3 टू द बेस 3 इज 1, अब इसमें यूज कर दिए e रेज टू द पावर जो भी लिमिट है वही x अप्रोचेज 1, बेस फंक्शन -1 करेंगे तो log x टू द बेस 3 आ जाएगा, क्योंकि log 3 टू द बेस 3 इज 1 माइनस करना ही था तो हट जाएगा, इनटू gx। तो gx जो एक्सपोनेंट में फंक्शन है, पावर में फंक्शन था, वो log x टू द बेस 3 है, इसकी वैल्यू e हो गई, खत्म, ठीक है?
तो ई आ गया, तो सेकंड आपका आंसर है। हो गया? क्या दीक्षा, आंसर मिलते जाए तो बताते जाना है। यस सर, सही है, यही था। आ गया? यस सर। नेक्स्ट है आपका लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन इनवर्स एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स और अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, 0/0 फॉर्म है ना। आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं, एक्सपेंशन साइन इनवर्स एक्स का है ना, निकालना होगा। नहीं निकालें, छोड़ने रहने दीजिए, सीधा सीधा कर लीजिए। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का 3x। हो गया, क्योंकि 0/0 फॉर्म था। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, या इसी को ऊपर ले जाइए, तो इधर उधर करना। है ना, इसी को रहने दीजिए। यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -1/2 माइनस ऑफ कॉस एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर, 3 को बाहर कर दीजिए 1/3। अब फिर देख लीजिए, इसको टेस्ट कर लीजिए, 0/0 फॉर्म है। एक बार और एल हॉस्पिटल लगा दीजिए। 1/3 लिमिट एक्स अप्रोचेस 0। अब इसको लिख सकते हैं आप, इसको डिफरेंशिएट करिए तो -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -3/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में -2x। ये हो गया कंप्लीट डिफरेंशिएशन इसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज पर माइनस। ठीक है, और cos x का माइनस साइन एक्स होता है तो बीच में प्लस साइन एक्स कर दीजिए डिवाइडेड बाई 2x। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मैंने एल हॉस्पिटल रूल यूज कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट किया आता है, इसमें सेपरेटली डिफरेंशिएट किया, कोशिएंट रूल नहीं। अब देखिए 2 और 2 गया, अब सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, सर x से डिवाइड कर दीजिए। इस डिनोमिनेटर वाले 2 को बाहर निकालिए। लिमिट x अप्रोचेस 0, पहले को x से डिवाइड करें तो माइनस माइनस प्लस, ये रह जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -3/2। सेकेंड पार्ट हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए दोनों ही सॉल्व हो सकता है, साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोचेस 0 इज 1 और पहले पार्ट की वैल्यू 1 है ही, 1/6 और इंटू 1 + 1 2, 1/3 हो गया। आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब अगला देखिए, नेक्स्ट कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी सच दैट, मतलब फाइंड ए बी सी सच दैट, इस तरह का क्वेश्चन पूछता रहता है, बराबर पूछता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 ax e raised to the power x माइनस ऑफ b log 1 + x। ये सब जैसे जेई मेन का पेटेंट क्वेश्चन है ना, और एडवांस में ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है ना, जिससे कि मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, अटेम्प्ट करेगा एक्सपेंशन करो, डिफरेंशिएट करो, एल हॉस्पिटल तो लिखवा देता है, उसको पूरी कहानी लिखवा देता है। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले साइन एक्स से निपट लीजिए, एक्स से डिवाइड और एक्स से मल्टीप्लाई करके। क्यों? तो साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोचेस 0 इज 1 और ये फैक्टर प्रोडक्ट में है और इसकी वैल्यू 1 आ रही है, 1 इज फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू, बाहर करते रहिए। तो साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोचेस 0 1 होगा। बाकी जगह पर क्या करते हैं, इसका एक्सपेंशन लिख लीजिए। ठीक है, एक्सपेंशन लिख लीजिए। पहले देख लीजिए कि डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर इज आल्सो 0। उसके बाद अब कायदे कानून का यूज करके एक्सपेंशन लिखिए, ax e रेज टू द पावर x का एक्सपेंशन अभी हमने लिखा था 1 + x + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, e रेज पावर x या ये सब जो एक्सपेंशन है इसको यूज करके यूज टू होइएगा, ये तो सीधा रट करके और छोड़ दिया, देख लिया खाली, तब दिक्कत हो जाएगी।
तब वहां पर कहीं ना कहीं फैक्टोरियल रह जाएगा और कहीं अल्टरनेट प्लस माइनस है वो रह जाएगा, दिक्कत होती रहती है। बार बार कोशिश करिएगा यूज करो, यूज करेंगे यूज टू हो जाएगा, और तब अपने आप वहां पर गलती करेंगे भी तो हाथ पकड़ के आपको कहेगा ऐसा नहीं करना है। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 log 1 प्लस एक्स का प्लस एक्स क्यूब बाई 3 है ना, एंड सो ऑन हो गया। और एक्स क्यूब तक ही हमें मैक्सिमम रखना है, तो इसलिए एक्स क्यूब तक आ गया तो छोड़ दे रहा हूँ। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ही हमें कैलकुलेट करना होगा, प्लस सी एक्स और इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स है, तो ई रेज पर एक्स का एक्सपेंशन है ही, उसमें एक्स जहां जाए वहां पर माइनस एक्स डाल देना है। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, खत्म। आ गया, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। चलिए, अब डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर मस्ट बी 0, और न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर तक का कोफिशिएंट सब हट जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर तक का कोफिशिएंट 0 हो जाना चाहिए, तब जाकर के इसकी लिमिटिंग वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तभी जाकर के इसकी लिमिटिंग वैल्यू कुछ फाइनाइट हो सकती है ना। एक्स स्क्वायर तक 0 का कोफिशिएंट 0 हो जाए और लीस्ट पावर ऑफ एक्स इन द न्यूमरेटर शुड बी 3, है ना। इसकी लिमिटिंग वैल्यू दिया हुआ है 2, है ना, ये 2 दिया हुआ है। अब इस लिमिटिंग वैल्यू को बाद में निकालते हैं, और ऐसी लिमिटिंग वैल्यू उसके लिए न्यूमरेटर मस्ट अप्रोच 0 एंड न्यूमरेटर मस्ट कंटेन द लीस्ट पावर ऑफ एक्स एज 3, अदरवाइज इसकी लिमिटिंग वैल्यू जैसे लीस्ट पावर 3 से ज्यादा हो गया, 4 हो गया, लिमिटिंग वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। 4 से कम है तो लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, तो इसीलिए 2 हो, फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू हो, उसके लिए ये जरूरी है। तब जरा देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को पहले 0 करिए, शुड बी 0, इसका मतलब a माइनस बी प्लस सी शुड बी 0। दूसरी बात, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड आल्सो बी 0, ये भी होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, a प्लस बी बाई 2 दूसरे से, और माइनस सी, दिस शुड बी 0। आ गया 2 कंडीशन, है ना। तो अब इन दोनों